खेल है, कितनी बार जीतोगे? कितनी बार अपनी स्ट्रेटजी से, पॉलिसी से एक ही दिल को जीतोगे? कैसे कर लेते हो यार? कैसे? मतलब बहुत अच्छा। मैं कहती हूँ ये किसी ने सीखना ना, रिलेशन कैसे बनाने हैं आपने अगर आपका क्लैश है उसको साइड पे रख के ट्रेड कैसे करनी है, तो वो इंडिया जैसे मुल्क से सीखा जाए। जब रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही थी, हम न्यूट्रल रह के उन्होंने अपना नहीं नुकसान किया। कि गाइस अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू यूट्यूब चैनल खदीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खदीजा वसीमा, मेरे साथ हैं मेहरान। नाज़रीन, बेशक इंडिया जितना मर्जी अपना इकोनॉमी में आगे चले गया था, लेकिन उसकी मार्केट के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं डोमिनेंसी चाइना की थी, क्योंकि चाइना की प्रोडक्ट्स जो है वो हर वक्त जो है वो मुख्तलिफ जगह पे मिलती रहती हैं। इवन तो पाकिस्तान हो, इंडिया हो या ऑल ओवर द वर्ल्ड हो, तो चाइना अपनी जो प्रोडक्ट्स है वो बेचता रहता है और कम क्वालिटी पे बेचता रहता है। लेकिन अभी जो रशिया है उसने इस मार्केट में छलांग लगा के चाइना की जो डोमिनेंसी है इंडियन मार्केट के अंदर उसको ख़त्म कर दिया है और इंडिया का सबसे बड़ा टॉप फर्टिलाइज़र सप्लायर बन गया है। मतलब इंडिया को सबसे ज़्यादा जो खाद्य हैं, खाद दवाई है, वो सारी अब जो रशिया जो है वो इंपोर्ट करेगा इंडिया उससे, और रशिया जो है उसे एक्सपोर्ट करने जा रहा है और चाइना की जो है वो डोमिनेंसी ख़त्म हो चुकी है। तो एक वीडियो है, वीडियो को देखते हैं और फिर देखते हैं जी कि चाइना का क्या रोल रहेगा इंडियन मार्केट के अंदर। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मस्ट सब्सक्राइब हमारे चैनल और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। चलते हैं जी, देखते हैं। नहीं, काफी अच्छी लग रही है। प्रशांत धवन नाउ हाल ही में रशिया ने चाइना को रिप्लेस कर दिया है इंडियन मार्केट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर में। इस बारे में आप सबको पता होना चाहिए। ऑलमोस्ट मैं कहूंगा कि चाइना पर हमारी डिपेंडेंस जब रशिया को सामने बैन किया और सैंक्शंस लगाई खत्म हो चुकी है। यहाँ पर आप देख पाओगे रशिया ने भारत को इतने डिस्काउंट दिए कि फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट के मामले में रशिया भारत का नंबर 1 फर्टिलाइजर प्रोवाइडर बन चुका है। इसका मतलब अब ये है कि फाइनली ये लाल इमारत गिर चुकी है ना, गिरी नहीं है मगर काफी छोटी हो चुकी है। अब ये जो लाल इमारत है ना, ये है चाइना का शेयर भारत की फर्टिलाइजर मार्केट में। आप देखोगे 2018-19 के आसपास रशिया का बस 8% स्टेक था, चाइना डोमिनेट कर रहा था, हमेशा 30% के आसपास चाइना का स्टेक था। मगर अब चाइना का शेयर गिर के 15% हो चुका है। रशिया का शेयर ऑलरेडी, अभी तो ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, ऑलरेडी 22% हो चुका है। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि आराम से साल के अंत में रशिया का शेयर यहाँ पे 30% से ऊपर हो जाएगा। चाइना का शेयर 10% से भी गिर चुका होगा। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं फर्टिलाइजर, सुनने में इतना ग्लैमरस नहीं लग रहा, ये S-400 या कोई ये फाइटर जेट नहीं है। देखो सुनो, हम लोग काफी बार ना जिंदगी की और बहुत सारी चीजों के बारे में सोच कर जो फंडामेंटल नीड होती है ह्यूमन बीइंग की, उसके बारे में सोचना छोड़ देते हैं। फंडामेंटल नीड क्या है ह्यूमन बीइंग की? खाना, पानी, साफ पीने का पानी मिल जाए, उसको खाना मिल जाए, बेसिक सर्वाइवल के लिए तो इतना आपको चाहिए ही होगा। और फर्टिलाइजर के बिना हम लोग हमारी बहुत बड़ी आबादी को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पाएंगे। वैसे कहने को बिना फर्टिलाइजर के भी आप सब्जियां वगैरह या कुछ गेहूं ग्रो कर लोगे, मगर लगातार ग्रो नहीं कर पाओगे। अगर आपको मास प्रोडक्शन करनी है, करोड़ों लोगों को अगर आपको खाना खिलाना है, तो वहां पे आपको सोर्स चाहिए होगा न्यूट्रिएंट्स का, पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन का। वो फर्टिलाइजर से ही आएगा। फर्टिलाइजर यूज करते हैं हमारे किसान इस तरीके से, तभी हमारी प्लेट पे खाना आ पाता है। अब आप सोच कर देखिए कितनी ज्यादा सैड बात थी कि कई सालों तक हम लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे चाइना पर फर्टिलाइजर को लेकर। मुझे याद है अच्छे से, एक बार चाइना की सरकार ने ये डिसाइड किया कि सिर्फ चाइना में ही फर्टिलाइजर की कमी हो गई है, तो चाइना ना फर्टिलाइजर कम एक्सपोर्ट करेगा। इंडिया में पैनिक मच गया था कि हमारा सब्सिडी बजट का क्या होगा, किसानों को सस्ते रेट पर फर्टिलाइजर कैसे देंगे हम। इस हद तक हम डिपेंडेंट थे चाइना पर, लिटरली आप कह सकते हैं खाने के लिए। इवन दो सबसे सैड बात यहाँ पर यह है कि दुनिया में सबसे एरेबल लैंड आप अगर देखोगे, मतलब कि ऐसी जमीन जहां पे आप खेतीबाड़ी कर सकते हैं, उस लिस्ट में ना नंबर 2 पे आपको मिलेगा इंडिया, यूएसए से बिल्कुल पीछे। अभी वैसे मुझे याद है कुछ साल पहले इस लिस्ट में नंबर 1 होता था इंडिया, मगर यूएस अब आगे निकल गया है। यूएसए का दुनिया में सबसे एरेबल लैंड है, इंडिया का नंबर 2 रैंक पे है। जी हाँ, रशिया का 3 पे है। और हाँ बिल्कुल, चाइना चाहे भारत से साइज में बड़ा हो, मगर भारत को आप कह लीजिए ऊपर वाले ने यह आशीर्वाद दिया है
कि हमारे यहाँ इतनी नदियां हैं, इतना सारा हमारे यहाँ लैंड है जहाँ पे आप खेती करो, फल उगाओ, सब्जियां उगाओ। वेरास चाइना में आप देखोगे ना, तो जो इंडिया की साइड का चाइना है, प्राइमरली जो तिब्बत पेनिनसुला है, यहाँ पर तो खेती ना के बराबर होती है। जो भी चाइना खाना, चावल वगैरह जो भी उगाता है, सीधा इनके ईस्टर्न साइड पे होता है, इस साइड को, ठीक है। इसलिए आपने ये भी देखा होगा कि एक चाइना की पॉपुलेशन डेंसिटी की भी लाइन है जिसको हम कहते हैं टेंचोंग लाइन। टेंचोंग लाइन यहाँ पे आप देख पाओगे, ये एक इमेजिनरी लाइन है और ये लाइन हमको ये बताती है कि चाइना की 94% आबादी रहती है इस इलाके में, सिर्फ 6% के आसपास आबादी रहती है इस इलाके में। मगर तब भी चाइना ने अपने देश में फर्टिलाइजर इतना प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया कि हम लोग चाइना पे निर्भर हो गए। अजीब बात देखिए, हमारी जमीन बेहतर, तब भी चाइना पे निर्भरता थी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि फर्टिलाइजर की कमी एक देश के साथ क्या करती है, तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं पाकिस्तान का। पिछले 3-4 साल से लगातार पाकिस्तान में फर्टिलाइजर की कमी चल रही है और 2021 से ही पाकिस्तान के न्यूज आउटलेट्स ने ऐसे आर्टिकल पब्लिश करने स्टार्ट कर दिए थे कि फर्टिलाइजर की कमी की वजह से शायद गेहूं एक बार को डिस्टेंट ड्रीम बन जाए। गेहूं का जो टारगेट है ना, कितने लोगों को पाकिस्तान गेहूं देगा, ये ड्रीम बन जाए। और इसी वजह से जहां पर आज के समय भारत को किसी कंट्री के सामने जाना नहीं पड़ रहा गेहूं के लिए, उल्टा हम गेहूं एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान को गेहूं इंपोर्ट करना पड़ रहा है। इवन दो जब पार्टीशन हुआ था तब पाकिस्तान को भी बहुत ज्यादा फर्टाइल जमीन मिली थी पंजाब की। और आज भी आप देखोगे तो फार्मर्स पाकिस्तान में आए दिन प्रोटेस्ट करते हैं कि हमारे यहाँ इतना फर्टिलाइजर भी नहीं है कि हम अपनी फैमिली को खिला पाए, तो हम देश के लिए खेती कैसे करेंगे। तो ये मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि एक देश में जब फर्टिलाइजर की कमी होती है तो क्या होता है। और रिसेंटली जिस तरीके से पूरी दुनिया में फर्टिलाइजर की कमी बनी थी, उसके बाद डर ये था कि अगर चाइना इंडिया को सप्लाई करना बंद कर दे तो हम क्या करेंगे। मगर अचानक से यहाँ पे मैं वर्ड यूज करूंगा फरिश्ता, लिटरली रशिया फरिश्ते की तरह आया है। ये कोई ओवर एग्जैजरेशन नहीं है। व्लादिमीर पुतिन ने खुद नरेंद्र मोदी को एश्योर किया था फर्टिलाइजर सप्लाई को लेकर। अगेन हम लोगों को सुनने में ये टॉपिक इतना ग्लैमरस नहीं लगेगा, मगर ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर हमारे देश को फर्टिलाइजर ना मिलता तो इन्फ्लेशन की वजह से बहुत लोग बुरी तरीके से हिट होते। तो इंडिया ने पहली बार, मैं कहूंगा शायद इतिहास में ही पहली बार होगा, यूएसएसआर से कभी इस मैग्नीट्यूड में फर्टिलाइजर परचेज किया, वो अलग बात है, मगर मॉडर्न टाइम्स में रशियन फेडरेशन से कभी भी इंडिया ने इतना फर्टिलाइजर इंपोर्ट नहीं किया। सीधा एक मैसिव 371% की जंप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और अभी तो 6 महीने बाकी है इस फाइनेंशियल ईयर में। ऑब्वियसली इससे रशिया को भी फायदा हो रहा है, बिलियंस ऑफ डॉलर जाएंगे रशिया के पास। मगर हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा कि दुनिया में फर्टिलाइजर की इतनी डिमांड है कि एक बार को रशिया कह सकता था कि हम आपको फर्टिलाइजर नहीं देंगे, हम कहीं और बेचेंगे, मगर रशिया ने डिस्काउंटेड रेट पर, क्योंकि देखो हिस्टोरिकली हमारे यहाँ जो कंपनीज थी वो चाइना से फर्टिलाइजर परचेज करना इसलिए पसंद करती थी क्योंकि चाइना ज्योग्राफिकली करीब है, आराम से फर्टिलाइजर हम इंपोर्ट करते थे। तो रशिया ने आप कह लीजिए कॉस्ट कटिंग करके ना अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट कम करके चाइना को मार्केट से ऑलमोस्ट बाहर कर दिया है। और जिस अग्रेशन के साथ रशिया लगातार इंडिया में अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ा रहा है, कोई मैं यहाँ पर सरप्राइज नहीं होगा कि इंडिया इन द फ्यूचर बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर परचेज करे रशिया से, जिसको लेकर मेरे ख्याल से हमें ज्यादा चिंता होगी नहीं। आई मीन आप इमेजिन कर सकते हैं हमारे रिलेशंस रशिया के साथ जरा स्थिर हैं, जरा स्टेबल है। चाइना के साथ आप इमेजिन करके देखो, डोकलाम से लेकर गलवान के बीच में कभी भी वॉर हो सकती थी। उस केस में अगर चाइना फर्टिलाइजर ना देता हम क्या करते ना। यहाँ पर आप एक क्वेश्चन यही पूछ सकते हो कि फर्टिलाइजर के मामले में भारत आत्मनिर्भर कब बनेगा। देखो अभी हमारा टारगेट है कि 2023 तक हम आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करेंगे, ये भारत ने अपना टारगेट रखा हुआ है। और जब तक आत्मनिर्भर नहीं बनते, अगर मान लो 2023 नहीं तो 24 के आसपास, तब तक तो एटलीस्ट हमको ये तसल्ली है कि चाइना के किसी भी निर्णय से हमारे यहाँ जो फूड सिक्योरिटी का इशू है ये खड़ा नहीं हो जाएगा ना। फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन ही पूछूंगा कि हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने ऑफिशियली भारत के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अप्रूवल दे दिया है। इस पर एक आप कह लीजिए दोनों कंट्रीज के बीच में अरेंजमेंट पहले ही हो गया था। अब इस कंट्री ने अपने देश के पार्लियामेंट में जाकर अप्रूव कर दिया है एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत के साथ। इस पर रिसेंटली बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, आज ही इस पर न्यूज आई है। बताओ ये देश कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, मंगोलिया या फिर सीरिया। कमेंट सेक्शन में सब लोग आंसर करेंगे, जिनका आंसर सही होगा उनकी कमेंट को मैं हार दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है।
और फाइनली यहाँ पर मैं ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का एक मैसिव डिस्काउंट स्टार्ट हो चुका है। सारे कोर्सेज पर आपको ऑलमोस्ट 19% का डिस्काउंट मिलेगा। आपको करना क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेंगे बहुत सारे लिंक। बैंक, यूपीएससी, एसएससी, अलग से आप प्रिपेयर कर रहे हैं बैंक एग्जाम के लिए, तो बैंक के लिंक पर आपने यहाँ पर किया क्लिक और उसके बाद आपके सामने खुल जाएगा ये पेज और यहाँ पर आप देख पाओगे ऑलरेडी प्राइसेस स्लैश कर दिए जा चुके हैं। जी ये तो हो गया ना खतीजा, ये डिस्काउंट प्राइसेस और यूपीएससी के हवाले से प्रशांत उनकी एक जो है वो यूएन अकेडमी का कोर्स वगैरह करवाते हैं, तो वो तो बड़ा कमाल की चीज़ है। लेकिन अब बात हम करते हैं एक्चुअल में जो वीडियो का सारा सिनेरियो था, आप कर लें पहले। एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे? कितनी बार अपनी स्ट्रेटजी से, पॉलिसी से एक ही दिल को जीतोगे? कैसे कर लेते हो यार, कैसे? मतलब बहुत अच्छा। मैं कहती हूँ ये किसी ने सीखना ना, रिलेशन कैसे बनाने हैं आपने अगर आपका क्लैश है उसको साइड पे रख के ट्रेड कैसे करनी है, तो वो इंडिया जैसे मुल्क से सीखा जाए। जब रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही थी, हाँ न्यूट्रल रह के उन्होंने अपना नहीं नुकसान किया कि हाँ नहीं रशिया गलत कर, नो, उन्होंने अपनी आवाम अपना फ़ायदा देखा और आज उसका नतीजा ये है। बेशक। और तीजा देखो, जहाँ पे ये बात आती है ना कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी फर्टिलाइजर, अब देखो फर्टिलाइजर्स की एक्चुअल में हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है, क्योंकि एक वक्त था जब किसान फसलें उगाता था और उस वक्त तक इतने ज़्यादा जो थी साइंस उसने तरक्की नहीं की थी और चीज़ों का अंदाज़ा नहीं था, तो जो पैदावार होती थी, जो उसकी ग्रोथ होती थी फसलों की, वो कोई ऐसा सच नॉर्मल उस वक्त के हिसाब से शायद ठीक हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे टेक्निक्स का आइडिया होता गया तो पता लगा कि यार इन फर्टिलाइजर से या इन टेक्निक से जो है वो आप बहुत ज़्यादा 2 गुना 3 गुना 4 गुना ज़्यादा भी फसल उगा सकते हो सेम जगह से, सेम एरिया से। तो फिर इन फर्टिलाइजर्स को यूज़ किया जाने लगा। लेकिन अब ये है कि इन फर्टिलाइजर्स के बगैर जो है वो चीज़ें नहीं चल पाती हैं। फर्टिलाइजर जो है वो चाहिए हर किसान को, और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है लोग काश्तकारी करते हैं, लोग चीज़ें फसलें काश्त करते हैं लोग, तो वहाँ पे डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन इंडिया जो कि अपने लैंड एरिया के हिसाब से बहुत बड़ा एक एग्रीकल्चर लैंड रखता है, उसकी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है और उसकी जो जियोग्राफिकल सिचुएशन है, उसमें तो जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक जो है इसका खेती बाड़ी का और इन सारी ज़राअत का जो है वो बड़ा रोल रहा है। और उसी के लिए जो है फिर फर्टिलाइजर्स भी चाहिए। पहले वक्तों में सब्जियों और मुख्तलिफ चीज़ों से मिला के जो थी वो मुख्तलिफ किस्म की खादें इस्तेमाल की जाती थी। लेकिन अब जो खाद है वो जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग है मार्केट के अंदर, जिनमें रशिया है, जिनमें आप कह लें कि चाइना है, इवन तो छोटे छोटे पैमाने पे इंडिया भी, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में जो है खाद वो तो इम्पोर्ट ही करनी पड़ती है। लेकिन अब जहाँ पे इंडिया जैसे मुल्क की इतनी बड़ी आबादी को पहले वहाँ पे डोमिनेंसी रही चाइना की, और चाइना से क्योंकि इंडिया के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, इवन तो रशिया था और दोनों जानिब पे प्राइसेस भी थी, तो फिर उनकी जो परचेजिंग और उनकी जो शिफ्टिंग की थी, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी ज़्यादा होती थी। कोई रशिया और चाइना में डिफरेंस तो है, चाइना बिल्कुल इंडिया के साथ लगता है लेकिन रशिया ज़रा, तो फिर अब रशिया जैसे मुल्क ने जहाँ पे अपनी वॉर के हवाले से और दूसरी तीसरी ऑयल की अगर आप बात कर लें, आप फर्टिलाइजर्स की बात कर लें, तो रशिया ने जो है इंडिया को स्पेशली एक एज दिया है और इंडिया को एक स्पेशली जो है वो सपोर्ट की है हर मामले में। और इंडिया ने भी ऐसे में मेरे ख्याल में रशिया को ऐसा कोई सपोर्ट तो नहीं की होगी, लेकिन रशिया के हवाले से ना ही उसको गलत किया है ना ही उसको सही किया है। और इवन तो इसी बुनियाद पे यूएस से भी आपने देखा था नाराज हो गया था इंडिया से और किसी हद तक रिलेशन जो थे उनमें टेंशन आ गई थी। लेकिन ये मूव और इस तरह से एट द एंड इंडिया को क्या फायदा हो रहा है, इंडिया अपना फॉरेक्स रिजर्व जो है उसको जो है वो करी जा रहा है, रिजर्व करी जा रहा है, इसी तरह ज्यादा बढ़ाई जा रहा है। इन्फ्लेशन कंट्रोल और इससे बेनिफिट किसको मिलेगा? देखें, अगर इंडिया सस्ती खाद या इंडिया सस्ता ऑयल परचेज कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि एट द एंड जहाँ पे दुनिया में जो लोग वही ऑयल महंगा परचेज कर रहे हैं और वो बर्डन अपनी आवाम पे डाले जाना कि भाई हमें तो आलमी मार्केट में महंगा मिल रहा है, लेकिन इंडिया अगर सस्ता ले रहा है तो फिर ऑब्वियसली बात है इंडिया या तो वही प्राइसेस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि इवन तो उस पर जो है लोगों को कंसेशन भी दे रहा है कि आप कम कर ले। सो इंडिया और रशिया की जो आने वाले वक्त में मुझे जो नज़र आ रहा है ना, देखें जिस तरह हम कहते हैं कि हम किसी वक्त में अभी तो लिटरली पाकिस्तान और चाइना का है सिलसिला है, लेकिन पाकिस्तान तो चाइना को अंकल मानता है क्योंकि चाइना की डोमिनेंसी है पैसे के वाले से, पाकिस्तान तो वैसे। लेकिन ये जो होता है ना लेवल का कंपटीशन और लेवल पे आके बात करना और लेवल की एक रिलेशनशिप बिल्ड होना, ये बड़ी कमाल की बात है। देखो जिस तरह
हम करते हैं जी कि चाइना और रशिया इन दोनों के आपस में ताल्लुकात उसी लेवल पे रहते हैं, कोई इतना सच नहीं एक होते लेवल पे हाँ, बात क्योंकि दोनों किसी से पैसे तो मांगते नहीं है, लेकिन जब पाकिस्तान जैसे जाके पैसे मांगता है या कोई डोनेट करने के कोई लोन की सूरत में मांगेगा तो फिर वो ताल्लुकात में वो बराबरी फिर रह वही हो गया ना, चाइना अंकल है, अमेरिका आपके फादर है, यही कमेंट्स में यही तो कहते हैं लोग, क्योंकि फिर वो रिस्पेक्ट ही नहीं ये रहती। मूव और इस तरह से चीजों को लेके चलना ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का जो है मुंह बोलता समूथ है। और ना सिर्फ इस हवाले से हम ने पहले भी एक वीडियो करते हैं रहते हैं जिसमें यही पता लगता है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है ना वो बहुत कमाल की और बड़ी फैंटास्टिक जा रही है। ये तो इमरान खान साहब ने भी कहा ये था तो जी। पाकिस्तानी मीडिया भी प्रेज करता है। सो इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल आईडी मंच में फॉलो करें, सजेशन दें। तब तक के लिए अपने मेजबानों को दें, दुआ में याद रखें। अल्लाह।